हेलो फ्रेंड्स, साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। जिंदगी से हम कुछ सीखना चाहे ना, पल प्रति पल हमें कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिल जाता है। कटिंग कराने गया तो कहीं जो 1.5-2 साल से बाल बढ़ रहे थे, और जो कटिंग हुई तो 10-15 मिनट में जो सारे बाल उसने काट दिए। अचानक से अभी बाबा जी के विचार कौन गए कि हमने डिटैच रहना है, डिटैच अटैचमेंट। अब कहीं शौक मनाना शुरू कर दें कि मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मैंने तो 1-1.5 साल जो है उनकी ट्रिमिंग भी कराई थी, कहीं जो है रोज शैम्पू से भी धोता था। अब जब तक उससे अटैच रहते तब तक वो परेशानी का सबब। अब जब कटवा ही दिए, जमीन पे गिर ही गए, फिर भी ना कहीं कोई छोटे छोटे बाल रह जाया करते हैं। उसके लिए जो है नहाना जरूरी होता है, स्नान करना जरूरी होता है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, ये बहुत कुछ सिखा जाया करती है। उस समय जो था वो प्रेजेंट था, उसको संवारा जा रहा था। आज का प्रेजेंट कुछ और है, अब उसको संवारने का प्रयास करें। अब हम वही पुराने बालों को लेकर कहीं परेशान होते रहें, और जब तक उसको हटाएंगे नहीं प्रॉपर तरीके से, जितना मर्जी कपड़ों को झाड़ लें, जितना मर्जी वो सेफ्टी जो है वो कहीं तौलिए को कस कर बांध दे, कहीं ना कहीं जो है बारीक से बारीक बाल जो है वो कपड़ों में घुस जाया करते हैं। अक्सर हमने अनुभव की होगी ये वाली बात। वो कहीं ना कहीं जो चुभन का कारण बनते हैं। कब तक? जब तक हम उसको नहा कर शरीर को जो है अच्छे से साफ नहीं कर देते साबुन से, शैम्पू से, तब तक वो परेशानी का कारण बनते हैं। वही बाल होते हैं जिनसे हमें प्रेम होता है, वही बाल होते हैं जिनसे हमें एक मोह होता है, जिसकी हम जो है डेली वो शैम्पू लगा रहे हैं, कभी ऑयलिंग कर रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, और वही कहीं परेशानी का कारण बन जाते हैं जब वो कट जाया करते हैं। अटैचमेंट रखनी है मगर डिटैच रहना है। कहीं जब हमारे पुराने संबंध, पुराने रिश्ते कहीं छूट जाया करते हैं, तो हम उन्हीं में ही उलझ कर, उन्हीं में ही खोकर रह जाया करते हैं, और अपने जो आपको ना दुख हम देते हैं वो कहीं परेशानी का सबब बन जाते हैं। फिर जब स्नान कर लेते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, गुरु की बात मान लेते हैं, फिर वो सब धुल जाता है। फिर कहीं निर्मल हो जाते हैं। तो मैं तो छोटी छोटी जो खुद फील करता हूँ, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, मेरा प्रयास यही रहा करता है कि जो है वही बात शेयर की जाए,
जो मैं अनुभव कर रहा हूं। कोई लिखी पढ़ी बात नहीं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। जैसे मैंने कई बार बोला है, अगर हम अनुभव करना चाहें तो परमात्मा कई रूपों में हमें अनुभव करा दिया करता है। कि मैं सृष्टि के कण कण में मौजूद हूं। जैसे अक्सर मैं फोटो खींच लिया करता हूं प्रकृति की, कोई पेड़ पौधों की, फूलों की। कैसे परमात्मा जो है अपने होने का प्रमाण दिया करता है। वो एक कहीं एक ही पौधा है, एक ही डंडी है, उसके हरे रंग की डंडी है, उसमें से जो फूल निकल रहा है, कहीं वो पीच कलर का है, कहीं वो वाइट कलर का है, कहीं पिंक कलर का है। एक ही पौधा, एक ही डंडी, अलग अलग फूल। कौन कर रहा है? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश इसको ना कर बुतों में, ये तो है बदलती हुई रुतों में। क्या कमाल है निरंकार। कैसे छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखा है इस मालिक ने हमारे को बनाते वक्त। कितने सारे सेंसर्स लगा दिए हमारी बॉडी के अंदर इस मालिक ने। अगर हम खाना खाने बैठते हैं, पहले उसको हम टच करते हैं। ये सेंसर, कहीं पता चल जाए चीज गर्म है, ठंडी है, कहीं सख्त है, कहीं नरम है, उसके बाद उसको हम उठाते हैं, अपने मुंह तक लाते हैं। फिर सेंसर, ये नाक, वो खाना जो है वो कहीं खाने लायक है, कहीं अगर उसमें से कहीं बासा स्मेल आ रही है तो निरंकार ने मुंह के साथ ही नाक बना दिया। कि मेरी मखलूक को कहीं परेशानी ना हो, कहीं जो इसका शरीर है उसमें कोई खराबी ना हो जाए। तो मुंह के साथ जो है इस मालिक ने नाक बना दिया, ये सेंसर। फिर ये जीभ का जो आगे का हिस्सा, ये सेंसर। ठंडे गरम का पता चला, नमक का पता चला। ये जो पॉइंट है ना, यहां से नमक और मिर्च का पता चलता है कैसा है भोजन। जीभ के मध्य में हमें मीठे और का एहसास होता है, मिठास का। और बिल्कुल नीचे जीभ के अंत में वहां कहीं कड़वे का एहसास होता है। कि वहां तक भी अगर निवाला चला गया है, कहीं वो कड़वा है, तो अब भी हमारे हाथ में है वो, कि उसको हम स्प्लिट कर दें, थूक दें। तो कैसे मालिक निरंकार ने इतनी मशीनरी बना रखी है। सांसें चल रही हैं अपने आप, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा सांस लेने के लिए हमें।
ब्लड जो है कहीं वो चल रहा है नसों में, दिल जो है वो कहीं धड़क रहा है। अगर हमारे हार्ट को बाहर रख दिया जाए और उससे पंप किया जाए तो 30 फुट पानी उछल जाए, जैसे कहीं मोटर लगाई जाए, कोई ऐसा साधन लगाया जाए, 30 फुट अगर पानी को उछाला जाए, को कहीं कितनी हॉर्स पावर की जो है मोटर का सहारा लेना पड़ेगा। और इस मालिक निरंकार ने जो है हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा हार्ट वो पंप कर रहा है, धक 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 धक। और वो हार्ट पंप कर रहा है, इतना प्रेशर है उसका, इतना तेज प्रेशर है कि वो 30 फुट जितना कहीं पानी, अगर बाहर हम बात करें, कंपैरिजन करें पानी से, 30 फुट उछाल दे। क्या कमाल है इसका। छोटा सा हार्ट, उसमें कितनी शक्ति इस निरंकार ने दे रखी है। वो कहीं धड़क रहा है, पूरी बॉडी में उसका प्रेशर इतना तेज है कि वो इतना तेज पंप कर रहा है कि पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो हमारे जो फैल रहा है। कितना बड़ा चमत्कार है ये, कितना बड़ा चमत्कार। कहीं हमारी आंखें ड्राई ना हो जाएं, आंखों में पल की झपकना सहज स्वाभाविक। कहीं कुछ ड्राई खाना खाना है तो मुंह में जो है वो लार पैदा करना। तो इसका हर पल प्रति पल इस मालिक का, इस निरंकार का जो है शुक्रिया ही अदा करना बनता है। लोगों को देखो, बहुत 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 बीमारियां हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक नॉर्मल इंसान, कहीं उसका जो मुंह में लार बनना कम हो गया, जो हम बार बार थूक देते हैं या ऐसे अंदर ले लेते हैं, ये भी शुक्र है इस मालिक का। ऐसे भी लोग हैं जिनका जो लार बनना बंद हो गया या कम हो गया, जीभ सूख जाया करती है, खाना निगलने में परेशानी हुआ करती है, शुगर लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल डाउन हो गया, कहीं वो पेट में रोज इंजेक्शन का सहारा लिया जा रहा है। अगर हम स्वस्थ हैं तो इस मालिक निरंकार का थैंक यू बनता है, करना करना चाहिए। हमें एहसास ही नहीं होता। जो जो इसने दे रखा है ना, उसका एहसास नहीं है। जो जो कहीं कमी है, उसका जो है गिला शिकवा इस मालिक से है। गुरबाणी का शब्द सुन रहा था, सुखमनी साहब का पाठ, उसका कहने का भाव जो था, उस शब्द का भाव जो ये था कि जिस एक वस्तु के लिए हम गिला शिकवा इस मालिक निरंकार से कर रहे हैं, और जो 10 इसने दे रखी हैं, उसका कहीं शुक्राना ही नहीं है। फिर बड़ी कठोर बात लिखी कि एक भी ना दे और वो 10 भी हर ले। फिर करो जी क्या करते हो परमात्मा का। एक भी ना दे और 10 भी हर ले। तो इसका शुक्र बनता है
ये आपका शुक्र है मालिक। सबसे पहला शुक्र तो ये कि इंसानी जन्म दे दिया, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने, इस निरंकार ने डिसेबल कर रखा है, फिजिकली चैलेंज कर रखा है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है। किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई प्रॉब्लम। ये सब देख रहे हैं हम पल प्रति पल, डे टू डे लाइफ में। फिर भी जो है गिले शिकवे कर रहे हैं इससे, रोज गिले शिकवे कर रहे हैं। तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया। जो दिया है उसका शुक्राना नहीं है। इस मालिक निरंकार का थैंक यू करने की आदत डालते हैं। हर पल थैंक यू है निरंकार, हर पल थैंक यू है। हम सांस ले रहे हैं तो आपका थैंक यू है। आपने कहीं खूबसूरती बख्शी है, आपका थैंक यू है। कहीं बोल पा रहे हैं, आपका थैंक यू है। कहीं सुन पा रहे हैं, आपका थैंक यू है। कहीं जो बॉडी के सेंसर्स जो हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग जो है उनकी स्मूथ हो रही है, तो आपका थैंक यू है। पलकें झपक रही हैं तो आपका थैंक यू है। रगों में खून आसानी से दौड़ रहा है तो आपका थैंक यू है। थैंक यू करा करें इसका। मेरे लिए भी अरदास करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि ये जो एहसास है ना, ये हर समय बना रहे। इस मालिक का भय बना रहे। भय बिन भगत न होई, भय बिन भगत न होई। एक और बात महात्माओं के विचारों में सुनी कि जिसकी तन्हाई पाक है ना, अल्लाह सबसे ज्यादा प्रेम उसको करता है। अब हम जज कर लें अपने आप को, क्या हमारी तन्हाई पाक है? क्या हम अकेले बैठे हैं तो इस मालिक का एहसास है? क्या उस रूप में हमारे साथ अगर कोई नहीं है, हम अकेले हैं, कहीं मोबाइल उठाकर कुछ गलत खोल कर बैठ गए, 1 सेकंड लगता है, एक बटन ही तो दबाना है, सब कुछ अवेलेबल है। गलत से गलत, सही से सही। अब जज करना है हमने अपने आप को, क्या हमारी तन्हाई पाक है? या कहने सुनने को ये है कि परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा जो है वो 24 घंटे ऑन है? कहने में बहुत आसान लगती हैं ये बातें, जब कहीं उन पे अमल वाली बात होती है ना, तो कहीं पीछे हट जाया करते हैं हम। क्योंकि माता जी ने अपने विचारों में बोला था, निरंकारी राज माता जी ने,
गुरसिक जो है वो 24/7 गुरसिक है। जैसे चीनी की बोरी है ना, उसको कहीं से मर्जी कुरेद लो, उसमें चीनी निकलनी है यार। भगत जो है वो ऐसा नहीं है कि सुबह भगत है और शाम को भगत नहीं है। सुबह तो संगत में जा रहे हैं, शाम को तो लवली लवली पैग लगा रहे हैं। आज मौसम बड़ा अच्छा है। मैं तो दवाई के तौर पे लेता हूँ, थोड़ी सी लेता हूँ रोज, है ना। यही बहाने धोखा दे रहे हैं अपने आप को। हर इंसान अपना अंतर्यामी स्वयं है, ये भी माता जी के विचार है। हर इंसान अपना अंतर्यामी स्वयं है। हमें मालूम है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। फिर लिखा कि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ बचानत है। भूल जाते हैं हम इसको ना। कौन देख रहा है यार, क्या फर्क पड़ना है। जिसकी तन्हाई पाक नहीं है ना, सोच ले में कहां खड़े हैं, किस मयार पे खड़े हैं हम लोग। तो आज इस मालिक निरंकार से दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, क्योंकि परमात्मा कहता है कि अगर दुआ में हाथ उठा के मुझसे मांगा, मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। अगर मैंने भी ना दिया इन्हें तो ये कौन देगा इनको। और एक वो गीत की लाइन है ना, हाथ मेरे दुआ में उठने से पहले अक्सर मेरी रख लेता है तू लाज, तुझसे क्या मांगू। आज मांगते हैं कि हे निरंकार, हे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आप ऐसी कृपा करो, आप ऐसी दया करो। आपके जितने भी भक्त हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, सबकी जो है तन्हाइयां पाक कर दो, सबको अपना एहसास बख्श दो, सबको अपना एहसास बख्श दो। तन्हाई पाक तभी होगी जब हमें एहसास होगा कि हाँ, हमें कोई देख रहा है। ये निरंकार जो अंग संग है, जो जर्रे जर्रे में मौजूद है, कण कण में व्यापक है, ये हमें देख रहा है। तो मालिक निरंकार के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। हे परमपिता परमेश्वर, हे निरंकार, हे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आप कृपा करो। जिस जिसके भी मन में इच्छा है ना मुक्ति की, जिस जिसके मन में भी इच्छा है ना ब्रह्म ज्ञान को समझने की, आप सब पे कृपा कर दो, सबकी तन्हाइयां पाक कर दो, सबको अपना एहसास बख्श दो। शुरुआत मुझसे करो, यही अरदास, यही प्रार्थना। कुछ अच्छा लगा हो तो अपना लेना, कुछ बात पसंद ना आई हो वो यकीनन मेरी होगी, क्योंकि पूरे का किया सब कुछ पूरा, वाद घाट कुछ ना ही। अगर इसने कुछ बुलवाया है तो वो अच्छा ही बुलवाया होगा, अगर कुछ गलत बुला होगा तो वो मेरी कहीं कमी होगी, मेरी कहीं कमजोरी होगी।
साथ संगत जी प्यार से कहना, धार्मिक कार्य।